डीप स्पेस में मौजूद बड़े से बड़े ऑब्जेक्ट को अपने अंदर निगल जाने वाले ब्लैक होल्स हमेशा से ही वैज्ञानिकों को अपनी ओर आकर्षित करते रहते हैं। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि अर्थ पर भी ऐसे कई ऑब्जेक्ट मौजूद हैं जो ब्लैक होल की तरह अपने अंदर किसी भी चीज को निगल सकते हैं, मुझे पता है कि यकीन करना मुश्किल है, पर यह सच है क्योंकि अर्थ के समुद्रों में एडीज नाम के ये मॉन्स्टर अर्थ पर मौजूद ब्लैक होल्स कहे जाते हैं, जो हजारों सालों से न जाने कितने समुद्री यात्रियों और व्यापारी जहाजों को अपने अंदर निगल चुके हैं। इसके अलावा क्या आप जानते हैं कि अमेरिका की कैलिफोर्निया स्टेट की कोस्ट लाइन पर समुद्र की गहराई में 1300 किलोमीटर में फैले 15,000 ऐसे मिस्टीरियस परफेक्ट सर्कल डिस्कवर किए गए हैं, जो पृथ्वी पर मौजूद इंसानी सभ्यता से भी ज्यादा पुराने हैं। और इनके परफेक्ट आकार और संख्या को देखकर कई लोग मान रहे हैं कि इनका निर्माण इंसानों से पहले पृथ्वी पर रहने वाले किसी एंशिएंट एलियन सिविलाइजेशन ने किया था। तो दोस्तों बने रहिए आज के इस वीडियो में, क्योंकि आज हम समुद्र की गहराइयों में मौजूद कई ऐसी मिस्ट्रीज के बारे में जानेंगे जो आज भी वैज्ञानिकों के लिए एक पहेली बनी हुई है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि आखिर ये एडी क्या है और क्यों इन्हें पृथ्वी के समुद्रों में मौजूद पानी के ब्लैक होल्स कहा जाता है। एडीज पानी के एक ही डायरेक्शन में तेज घुमाव से बनने वाले भंवर होते हैं जो कई सौ किलोमीटर में फैले हो सकते हैं, जिनके आसपास मौजूद अरबों टन समुद्र का पानी लगातार मोशन में रहता है, जो एडीज को समुद्र की कुछ सबसे खतरनाक जगहों में से एक बना देता है, क्योंकि इनकी चपेट में आकर इनसे बाहर निकलना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है, जिन्हें तूफानों की तरह नाम भी दिए जाते हैं। जून 2010 में गल्फ ऑफ मैक्सिको में एक बहुत बड़ा एडी देखने को मिला था, जिससे फ्रैंकलिन नाम दिया गया था। इनके बारे में हमें सबसे पहले 19th सेंचुरी के दौरान पता चला, क्योंकि इस दौरान समुद्र के जरिए व्यापार अपने चरम पर था, पर कई लोग समुद्र से यात्रा करने या व्यापारी जहाजों को ले जाने से काफी ज्यादा डरते थे, क्योंकि लंबे समय से समुद्र में कई जहाज इस तरह गायब हो चुके थे जिनका कभी भी कोई पता नहीं चला। इसलिए लोगों के बीच अफवाह फैली थी कि समुद्र में एक मॉन्स्टर छिपा है जो जहाजों को समुद्र में डुबो देता है। शुरुआत में इन बातों पर लोगों ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब कई बड़े जहाज इस तरह की दुर्घटना का शिकार होने लगे और कई देशों की सरकारों को काफी बड़ा घाटा होने लगा, तब जाकर सरकारों ने समुद्र में रहस्यमयी तरीके से डूब रहे इन जहाजों को सीरियसली लेना शुरू किया, जिसके बाद वैज्ञानिकों के साथ मिलकर समुद्रों में एक लंबा खोज अभियान चलाया गया ताकि उस कारण का पता लगाया जा सके जिसके कारण यह जहाज डूब रहे हैं। इसी दौरान वैज्ञानिकों को अटलांटिक ओशन के पास कुछ अजीब दिखा। वैज्ञानिकों ने यहाँ देखा कि पानी के बीचों बीच एक बहुत बड़ा गड्ढा सा बना हुआ है, जिसके चारों ओर कई किलोमीटर में पानी काफी तेजी से घूम रहा है और अपने आसपास के पानी को अपने अंदर खींच रहा है। उस समय ब्लैक होल्स का कॉन्सेप्ट भी काफी नया था, जो लोगों को काफी ज्यादा फैसिनेटिंग लगता था कि कैसे यूनिवर्स में मौजूद कोई ऑब्जेक्ट कितने भी बड़े ऑब्जेक्ट को अपने अंदर निकल सकता है। इसलिए जब अर्थ के समुद्रों में इन घूमने वाले बड़े बड़े भंवर की खोज हुई, तो इनकी भी विनाशकारी ताकत को देखते हुए कई लोग इन्हें ब्रह्मांड के ब्लैक होल से कंपेयर करने लगे, क्योंकि समुद्र में मौजूद ये एडीज भी अपनी चपेट में आने वाले बड़े से बड़े जहाज को टुकड़ों में तोड़कर डुबा सकते थे। और इसमें पानी के घूमने की रफ्तार इतनी ज्यादा होती है कि इनकी चपेट से बाहर जिंदा निकल पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल ही है। जैसा कि मैंने कहा कि ये बिलियंस ऑफ टन समुद्री पानी को कई किलोमीटर की रफ्तार से रोटेट करते हैं। ऐसे में यही देखा जाता है कि इनके आसपास कोई समुद्री जीव जीवित नहीं रह पाता, क्योंकि पानी के इतनी तेज बहाव के कारण यहाँ समुद्री जीवों का सरवाइव कर पाना काफी मुश्किल हो जाता है। वैसे तो कई छोटे छोटे एडीज समुद्रों के कई हिस्सों में हजारों की संख्या में बनते और डिस्ट्रॉय होते रहते हैं, लेकिन कई बार यह कई सौ किलोमीटर डायमीटर्स जितने बड़े भी हो जाते हैं। और इनकी डराने वाली बात यह भी है कि इनके इतने बड़े आकार होने के बावजूद समुद्र में इन्हें देख पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल सा हो जाता है। पर आज क्योंकि हमारी टेक्नोलॉजी काफी एडवांस है और अर्थ के चारों ओर बहुत सी सैटेलाइट लगातार समुद्रों पर नजर बनाए हुए हैं, इसलिए समुद्र में होने वाली किसी भी एक्टिविटी का हमें तुरंत पता चल जाता है। इसलिए आप देखते होंगे कि अब जहाजों के डूबने की खबर काफी कम या फिर कहूँ कि ना के बराबर सुनने को मिलती है, क्योंकि जब भी सैटेलाइट समुद्रों में किसी बड़े एडी को देखती है तो इसकी इंफॉर्मेशन तुरंत उसके आसपास से होकर जाने वाली शिप्स को दी जाती है, जिसके बाद वो शिप्स अपना एक नया रास्ता चुनती है और इस तरह वो एक एक्सीडेंट से काफी आसानी से बच जाते हैं। अभी आप जो तस्वीर देख रहे हैं ये है अमेरिका के कैलिफोर्निया स्टेट की कोस्टलाइन पर मिले हजारों बड़े बड़े मिस्टीरियस परफेक्ट सर्कल्स की, जो समुद्री तल में बने हैं। ये भी काफी इंटरेस्टिंग है कि इनकी डिस्कवरी कैसे हुई
तो जैसा कि हम जानते हैं कि अमेरिका में एनर्जी की लगातार कमी देखी जा रही है, इसलिए यहाँ की सरकार अलग अलग तरह से इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के तरीके ढूंढ रही है। ऐसे ही एक तरीके के लिए यहाँ की कैलिफोर्निया स्टेट की सरकार ने सेंट्रल अमेरिकन गवर्नमेंट को सजेस्ट किया कि वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के लिए अपनी कोस्ट लाइन पर कई सारे विंड फार्म बनाएंगे, जिससे कैलिफोर्निया के एक बड़े हिस्से के लिए बिजली की कमी को पूरा किया जा सकेगा। पर जब यहाँ कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हुआ, तभी यहाँ पर काम करने वाले इंजीनियर ने यहाँ के समुद्रों की सैटेलाइट द्वारा लिए थर्मल इमेजेस में कुछ अजीब गोल सर्कल्स को डिटेक्ट किया, जो दिखने में काफी अजीब थे और काफी बड़ी संख्या में थे। जिसके बाद इसकी जानकारी अमेरिका की मॉन्टरे बे एक्वेरियम रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी MBARI को दी गई, जहां पर सैटेलाइट इमेजेस और थर्मल इमेजेस के जरिए स्टडी करने पर पता चला कि यहाँ समुद्री तल में कई बड़े गोल सर्कल्स मौजूद हैं, जिनकी संख्या हजारों में है और ये यहाँ करीब 1300 किलोमीटर के समुद्री तल एरिया में फैले हैं, जो सच में काफी हैरान कर देने वाली बात थी। जिसके कुछ समय बाद नेशनल ओशियानिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन यानी NOAA ने इन सर्कल्स की डिटेल में जांच करने के लिए समुद्र के गहराइयों में अपनी सोनार माउंटेड ड्राइविंग बोट्स उतारी। सोनार डेटा के जरिए हमें यहाँ एक बहुत सरप्राइज करने वाली बात पता चली कि इस डेटा के मुताबिक सी फ्लोर की लेयर्स ने जो डेटा दिखाया है, उससे पता लगता है कि यह 50,000 सालों से अनटच्ड पड़े हुए हैं और इसके कार्बन डेंसिटी से पता लगता है कि यह होल्स लगभग 4 लाख साल पुराने हैं और उस समय पृथ्वी पर इंसान मौजूद ही नहीं थे और जो मौजूद भी थे वे दूसरे जानवरों की तरह ही थे, जिन्हें ज्यादा सोचने समझने की समझ नहीं थी। जिसके बाद इन सभी सर्कल्स की काफी करीब से 3D मैपिंग की गई, जिसमें सामने आया कि समुद्र की गहराइयों में बने ये परफेक्ट राउंड शेप सर्कल्स करीब 2 टाइप के हैं, जिनमें सबसे बड़े वाले 175 मीटर चौड़े और 5 मीटर गहरे हैं, जिनकी संख्या ऑलमोस्ट 5000 है और जिन्हें पोक मार्क्स कहा जाता है। सेकेंड टाइप में वो छोटे काफी ज्यादा परफेक्ट शेप के सर्कल्स हैं, जिनकी चौड़ाई 11 मीटर और गहराई 1 मीटर है और इनकी कुल संख्या लगभग 10,000 है, जिन्हें माइक्रो डिप्रेशंस नाम दिया गया है। पर असली सवाल ये है कि आखिर इतने परफेक्ट राउंड सर्कल और वो भी हजारों आखिर समुद्र की गहराई में कहां से आए? तो कई वैज्ञानिकों का कहना है कि समुद्र की गहराई में मौजूद इन सर्कल्स का निर्माण हमारे समुद्र के अलग अलग लेयर में मौजूद मीथेन के रिलीज होने पर आज से लाखों साल पहले हुआ है। लेकिन किसी गैस के जमीन से बाहर आने पर इस तरह के परफेक्ट सर्कल बनना काफी ज्यादा मुश्किल है। इसलिए ज्यादातर वैज्ञानिक इन सर्कल्स का फॉर्मेशन मीथेन से जोड़कर नहीं देखते, बल्कि कुछ वैज्ञानिकों का कहना है कि यह सर्कल जितने परफेक्ट हैं, उन्हें देखकर लगता है कि शायद यह किसी एंशिएंट जाइंट एनिमल के पैरों के निशान हैं, जो लंबे समय से समुद्र की गहराई में दफन थे, जिन पर अब जाकर हमारी नजर पड़ी। पर यहाँ पर परेशानी ये है कि अभी तक की कोई भी रिसर्च में हमें इतने बड़े जानवरों के बारे में कभी कुछ पता नहीं चला। इसके अलावा यहाँ पर एक और थियरी दी जाती है जो साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन से थोड़ा हटकर है, क्योंकि कई लोग ये भी कह रहे हैं कि इनका निर्माण अर्थ पर मौजूद किसी एंशिएंट इंटेलिजेंट सिविलाइजेशन ने किया था, जो इंसानों से कई लाख साल पहले अर्थ पर रहते थे। जो भी हो, अभी भी वैज्ञानिक इस बात पर श्योर नहीं है कि आखिर कैसे समुद्र में इन परफेक्ट सर्कल्स का निर्माण हुआ। तो दोस्तों, आई होप कि आपको आज की इस वीडियो से काफी कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपका कोई सवाल या सुझाव है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।